तो हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे जिसमें कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट था। एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, उसके लिए हमने 4 इक्वेशन डिराइव किए थे और उन चारों इक्वेशंस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, है ना। लेकिन अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल हो तो फिर क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये अभी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहले ये जानते हैं कि जो एक्सेलरेशन है उसको कई तरीके से लिखा जा सकता है। एक्सेलरेशन को हम लोग जानते हैं कि इसको dv/dt लिखा जा सकता है ना। और अगर चेन रूल अप्लाई करें तो dx से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया जा सकता है ना। dx/dt जो है ये हो जाएगा वेलोसिटी v के इक्वल, है ना। ये जो टर्म है ये हो जाएगा वेलोसिटी v के इक्वल, तो इसको लिख सकते हैं v dv/dx। ठीक है, तो जो एक्सेलरेशन है उसको हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं, dv/dt और v dv/dx, ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, अब इन दोनों का बारी बारी से हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो पहला केस ऐसा होता है कि when acceleration is function of टाइम t, है ना। मतलब कि एक्सेलरेशन दिया गया हो फंक्शन ऑफ t, तो क्या करेंगे, देन पुट dv/dt इज इक्वल टू a। ठीक है, चूंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन भी t डिपेंडेंट है और वेलोसिटी जो इक्वेशन यहाँ पर है, जो dv/dt लिखा है हमने एक्सेलरेशन को, उसमें भी t फैक्टर है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको इस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं a dt। अब इसमें क्या होता है कि जो एक्सेलरेशन है वो टाइम डिपेंडेंट है, तो लेफ्ट हैंड साइड में v आ गया और राइट हैंड साइड में टाइम डिपेंडेंट फैक्ट जो है, जो टर्म्स आ गए। तो यहाँ से हम लोग वेलोसिटी का वैल्यू निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ t। ठीक, वेलोसिटी निकल जाएगा। अगर फिर पोजीशन निकालना हो तो वेलोसिटी को dx/dt लिख सकते हैं, है ना, और ये हो जाएगा ft। तो dx को लिखा जा सकता है ft dt। ठीक, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये अप्रोच होगा जब भी एक्सेलरेशन टाइम के टर्म्स में दिया गया होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर बेस्ड। तो ये जो क्वेश्चन है वो ये है, एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स moving with acceleration a is equal to 6t from rest. Find velocity and displacement of particle at t is equal to 2 सेकेंड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो तरीका हमें बताया गया उस तरीके को अप्लाई करेंगे। इसमें क्या कहा गया कि अगर, है ना, अगर एक्सेलरेशन टाइम डिपेंडेंट है तो एक्सेलरेशन के जगह पर dv/dt रखना चाहिए। ठीक है, तो हम रखते हैं यहाँ पर dv/dt इज इक्वल टू 6t। फिर कहा गया कि इसको
इंटीग्रेशन करना है। टाइम वाले फैक्टर एक तरफ और v वाले एक तरफ, इनको इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक, तो इसको डिफिनिट इंटीग्रेशन या इनडेफिनिट इंटीग्रेशन दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो जैसे क्वेश्चन में दिया गया है कि जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी भी 0 था, है ना। कहा गया स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो जब टाइम 0 होगा तो वेलोसिटी 0 होगा, जब टाइम t होगा तो वेलोसिटी v होगा, यानी इधर आ जाएगा v और इधर आएगा 6 कांस्टेंट है, t dt का इंटीग्रेशन होगा t²/2, लिमिट रखेंगे 0 to t, इसमें भी रखेंगे 0 to v, है ना। तो इधर आ जाएगा v - 0 और इसमें से 2 को कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 3 और t का लिमिट रखेंगे तो इस तरह से आएगा, यानी जो वेलोसिटी है किसी टाइम पर वो हो जाएगा 3t²। ठीक, अब उसके आगे हमें कहा गया कि डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो v को dx/dt रख सकते हैं, है ना। अब देखेंगे कि इसमें हमें यही बताया गया है कि v जो है उसको dx/dt रख सकते हैं, तो हम लोग रखते हैं यहाँ पर रखेंगे v को dx/dt इज इक्वल टू 3t², तो dx का वैल्यू हो जाएगा 3t² dt। फिर इनको भी इंटीग्रेट करेंगे। जब टाइम 0 था तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 था, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, जहाँ से चलेगा वहीं पर हम लोग जो है 0 डिस्प्लेसमेंट मानेंगे। तो टाइम t हुआ और ये हो गया x, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा x, और t² का इंटीग्रेशन होता है t³/3, लिमिट रखेंगे 0 से t, तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, यानी x का वैल्यू हो गया t³। ठीक, तो हमने वेलोसिटी भी किसी टाइम t पर निकाल लिया और डिस्प्लेसमेंट भी टाइम t पर निकाल लिया। लेकिन अगर पूछा जाए, क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो पूछा गया है कब, t = 2 सेकेंड पर, तो यहाँ पर हम रखेंगे एट t = 2 सेकेंड v = 3 × 2⁻², यानी 12 मीटर पर सेकेंड। उसी तरह से एट t = 2 सेकेंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू t³, यानी 2⁻³ इज इक्वल टू 8 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अब आते हैं दूसरे केस पर। दूसरा पॉसिबिलिटी ये हो सकता है व्हेन एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल is given as function of displacement or distance x, then, है ना। इसको मतलब ये हो गया, अगर x का फंक्शन में दिया होगा तो हम लोग एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं as function of x, then put v dv by dx is equal to a। तो v dv by dx is equal to a रखने के बाद हम क्या करेंगे कि इनका इंटीग्रेशन करेंगे। v dv is equal to a dx लिखेंगे। अब चूंकि a जो है ये भी x का फंक्शन है, तो इधर सारे x वाले टर्म होंगे, इधर सारे v वाले टर्म होंगे, तो इनको हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। और इंटीग्रेशन करने के बाद v जो आएगा ये आएगा एज फंक्शन ऑफ x। ठीक, अब v x का फंक्शन आ गया, तो इसको हम लोग dx/dt लिख सकते हैं इज इक्वल टू, इसको हम लोग कुछ अलग लिख देते हैं, कैपिटल Fx लिख सकते हैं, है ना। ये है v। तो अब आगे इंटीग्रेशन कर सकते हैं dx/v इज इक्वल टू dt।
अब v को इधर इसलिए लाएगा क्योंकि जो v है वो भी x डिपेंडेंट है और ये dx वेरिएबल है इधर x। तो इस तरह से करके हम लोग इंटीग्रेशन करके डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं एज फंक्शन ऑफ टाइम t। 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हमें एक और क्वेश्चन करना चाहिए। इसमें क्या ध्यान रखना है कि जब भी एक्सेलरेशन x का फंक्शन हो तो a की जगह पर v dv/dx रख सकते हैं, क्योंकि इसमें भी x है और इसमें भी x है, ठीक है। तो इस पर एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल ये है कि फॉर a particle moving along positive x axis, acceleration is given by a is equal to x, then find position of particle at टाइम t, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो एक्सेलरेशन है वो x का फंक्शन दिया गया है। तो हमें कहा गया था यहाँ पर कि एक्सेलरेशन को यानी x को v dv/dx रखना है, ठीक है। तो v dv इज इक्वल टू x dx लिख सकते हैं, है ना, और इनको इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन में एक चीज़ और मेंशन किया गया है, उसको हम लोग लिख लेते हैं। कुछ इनिशियल कंडीशन दिए हुए हैं, है ना। ये दिया गया है एट t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0 ये x का जो वैल्यू है वो दिया गया है 1 मीटर और जो वेलोसिटी दिया गया है ये दिया गया है 1 मीटर पर सेकेंड। तो हमेशा क्वेश्चंस में ये इनिशियल कंडीशन दिए होंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन को अगर यूज़ करें तो हम रखेंगे कि जब x का वैल्यू 1 था तो v का वैल्यू भी 1 था। तो जब ये x होगा तो इसकी वेलोसिटी v हो जाएगी, ठीक। तो इंटीग्रेशन के बाद ये जो भी आएगा उसको लिख सकते हैं v²/2 और लिमिट रखेंगे 1 to v। इधर आएगा इंटीग्रेशन से x²/2 और लिमिट आएगा 1 to x। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। लिमिट रखने से आएगा v² - 1² इक्वल टू x² - 1², ठीक है। इसमें से ये 1 और ये 1 कैंसिल हो गए तो v इज इक्वल टू आ गया x, है ना। अच्छा, अब v इज इक्वल टू x आ गया। वैसे प्लस माइनस x आना चाहिए, हम लोग सिर्फ प्लस वाला साइन ले लेते हैं, ठीक है। तो अब v इज इक्वल टू x आ गया तो इसको हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। फिर से v को क्या करते हैं dx/dt लिखते हैं और ये हो गया प्लस x के इक्वल। तो dx/x इज इक्वल टू dt। इंटीग्रेशन करते टाइम में ध्यान क्या रखना है, हमेशा एक टाइप के वेरिएबल एक साइड में और दूसरे टाइप के दूसरे साइड में। जैसे यहाँ पर देखेंगे कि x वाले वेरिएबल हमने लेफ्ट में कर दिए और टाइम वाले राइट साइड में कर दिए, ठीक। अब इसमें लिमिट रखते टाइम में इनिशियल कंडीशन का ध्यान रखना है कि जब टाइम 0 है तो x का वैल्यू 1 दिया गया है, ठीक। जब टाइम 0 रखेंगे तो x का वैल्यू 1 रखेंगे और जब टाइम t होगा तो इसको x रख देंगे। तो इसका इंटीग्रेशन आएगा log x 1 to x इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा log x माइनस log 1,
है ना, लिमिट रखेंगे तो इज इक्वल टू टी। तो अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो हम लोग ये कह सकते हैं, क्योंकि log 1 तो होता है 0, तो x का जो वैल्यू आएगा वो आएगा e पावर t। तो किसी टाइम t पर ये डिस्प्लेसमेंट हो गया और ये वेलोसिटी हो गया। वेलोसिटी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी का फंक्शन दिया गया। व्हेन acceleration is function of velocity, मतलब कुछ ऐसे दिया गया हो कि जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी डिपेंडेंट है। फिर हम क्या करेंगे, तो जो एक्सेलरेशन है उसको हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन को dv बाई dt भी लिख सकते हैं और v dv बाई dx भी लिख सकते हैं। जब जैसी ज़रूरत होगी उसके हिसाब से लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये हो सकता है व्हेन वेलोसिटी और पोजीशन इज asked at time t, है ना। वेलोसिटी या पोजीशन टाइम t पर पूछा गया होगा तो एक्सेलरेशन के जगह पर ये हमें dv बाई dt रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें टाइम आता है, इसमें टाइम है ही नहीं, है ना। तो इसलिए रखेंगे देन पुट a इज इक्वल टू dv बाई dt, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इसको सोल्व करेंगे। सोल्व कैसे करेंगे कि dv बाई dt हो गया a, और a आप देखेंगे कि ये v का फंक्शन है, v डिपेंडेंट है। तो जब इंटीग्रेशन करना होगा तो v वाले टर्म्स एक तरफ होने चाहिए, यानी a को लाएंगे v की तरफ क्योंकि वो v डिपेंडेंट है, और dt यानी टाइम वाला फैक्टर एक तरफ। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से हमें वेलोसिटी निकल जाएगा, वेलोसिटी निकलेगा टाइम के फंक्शन में। उसके बाद v को हम लोग क्या कर सकते हैं, v को dx बाई dt लिख सकते हैं, ठीक। अब जो v है वो t का फंक्शन आया होगा तो dx को लिखा जा सकता है v इंटू dt, और फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से x जो है वो भी निकल जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये पॉसिबिलिटी हो गई कि अगर वेलोसिटी या पोजीशन टाइम के टर्म में रखा हो तो a की जगह पर dv बाई dt रखना है, फिर उसको इंटीग्रेट करते जाना है, ठीक। एक तो ये हो गया। और इसमें दूसरी पॉसिबिलिटी ये है व्हेन वेलोसिटी इज आस्क्ड एट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट x, है ना, यानी वेलोसिटी जो है वो x का फंक्शन में होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सेलरेशन को v dv बाई dx रखेंगे, ना कि dv बाई dt। वो इसलिए क्योंकि इस एक्सप्रेशन में x आता है और x के टर्म में ही हमें वेलोसिटी फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें हमें जब भी पूछा जाए कि वेलोसिटी जो है वो x के फंक्शन में कैलकुलेट करो तो हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन को v dv बाई dx रखेंगे, फिर v dv इज इक्वल टू dx बाई a कर सकते हैं। a जो है v डिपेंडेंट है, इसलिए इसको भी एक तरफ करेंगे और इसको यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर वेलोसिटी निकल जाएगा। जो वेलोसिटी निकलेगा वो x के फंक्शन में होगा। अगर ज़रूरत पड़े तो इसको dx बाई dt लिख सकते हैं, है ना। और फिर dx बाई v इज इक्वल टू dt, और इनको
इंटीग्रेट कर सकते हैं और इंटीग्रेशन करने के बाद यहाँ से x का वैल्यू फाइंड किया जा सकता है। ठीक है, तो इन सब सारे क्वेश्चन में वेरिएबल एक्सेलरेशन पर टोटल 4 पॉसिबिलिटी बनती है। वो सारे 4 पॉसिबिलिटी हमने चेक कर लिए हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि हमने 4 पॉसिबिलिटी बनती थी। एक तो बनती थी कि टाइम का फंक्शन हो, तो अब क्या करेंगे, dy/dt रखेंगे एक्सेलरेशन को। दूसरा पॉसिबिलिटी बनता था कि जो एक्सेलरेशन है x का फंक्शन हो, तो एक्सेलरेशन के जगह पर v/ds रखेंगे। और तीसरी पॉसिबिलिटी और चौथी दोनों ही बनती थी तब जब एक्सेलरेशन वेलोसिटी v का फंक्शन हो। वो दोनों अभी हमने जस्ट डिस्कस किया है ना, कि जब जो वेलोसिटी है वो t के टर्म में पूछा जाए तो dv/dt रखना है, और जब वेलोसिटी को x के टर्म में पूछा जाए तो v/ds रखना है, और इसको इंटीग्रेट करते हुए सोल्व करना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल ये है कि फॉर ए पार्टिकल मूविंग अलोंग पॉजिटिव x axis has acceleration which is given by a is equal to k into v. Find position of particle at time t if at t is equal to 0, x is equal to 0 and velocity is 1 meter per second। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में कहा गया कि यहाँ पर पोजीशन टाइम t पर पूछा जा रहा है, और हमने जो थ्योरी पढ़ा उस थ्योरी में हमने ये पढ़ा कि जब वेलोसिटी टाइम t पर पूछा जाए तो a के जगह पर dv/dt रखना है। ठीक, तो यहाँ पर ये देखेंगे कि अगर वेलोसिटी टाइम t पर पूछा गया है, क्वेश्चन में पोजीशन टाइम t पर पूछा गया है, तो उसके लिए वेलोसिटी भी टाइम t पर आना ज़रूरी है, और इसलिए एक्सेलरेशन को dv/dt भी रखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे a इज इक्वल टू dv/dt। ठीक है, तो जो एक्सेलरेशन का वैल्यू हमें बताया गया है क्वेश्चन में वो है a इज इक्वल टू v। यहाँ पर देखेंगे कि a इज इक्वल टू kv दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम ऐसा करें कि a का जो वैल्यू है वो kv रख देते हैं, और k का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 1। ठीक, तो अगर इसको इंटीग्रेट करना हो तो dv/v इज इक्वल टू dt। k का वैल्यू 1 है तो रहने देते हैं उसको। अब इनको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करते टाइम में हमें ध्यान रखना होगा इनिशियल कंडीशंस को। तो इनिशियल कंडीशन में दिया गया है कि जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी था 1, यानी टाइम 0 होगा तो वेलोसिटी होगा 1, जब टाइम t होगा तो वेलोसिटी होगा v। तो इनके इंटीग्रेशन से यहाँ पर आएगा log v, लिमिट रखेंगे 1 to v इज इक्वल टू dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t। ठीक है, तो अगर लिमिट रखा जाए इसमें, तो लिमिट रखने से ये टर्म आएगा कुछ ऐसा, log v माइनस log 1 इज इक्वल टू t। log 1 0 होता है, तो यहाँ पर आएगा log v इज इक्वल टू t, यानी जो वेलोसिटी होगा ये हो जाएगा e⁻t। अब वेलोसिटी तो आ गया, लेकिन हमें पूछा गया है पोजीशन। ठीक है, तो पोजीशन निकालने के लिए
v को हम लोग dx बाई dt रख सकते हैं। ठीक है, v को रखेंगे dx बाई dt और ये हो जाएगा e पावर t। तो dx इज इक्वल टू e पावर t dt। अगर इनको इंटीग्रेट करें तो हम लोग क्या कहेंगे कि इसमें लिमिट रखते टाइम में ध्यान रखना होगा इनिशियल कंडीशन को। जब टाइम 0 था तो x 0 था, तो जब टाइम 0 रखेंगे तो x का वैल्यू 0, जब टाइम t रखेंगे तो ये रखेंगे x। तो इसको इंटीग्रेट करने से लेफ्ट हैंड साइड में आएगा x और इधर आएगा e पावर t और लिमिट रखेंगे 0 से t। तो लिमिट रखने के बाद x का वैल्यू हो जाएगा e पावर t माइनस e पावर 0, यानी x इज इक्वल टू e पावर t माइनस 1। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन आ गया, ये वेलोसिटी का इक्वेशन आ गया किसी टाइम t पर। ठीक है, तो ये तो ज़्यादातर क्वेश्चन हमने देखे जिसमें कि इंटीग्रेशन करना था, है ना। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमेशा इंटीग्रेशन ही करना हो, कभी डिफरेंशिएशन भी करना पड़ सकता है। ठीक है, तो जो अप्रोच है वो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि x जो है पोजीशन है, v वेलोसिटी है और a एक्सेलरेशन है। तो जब हमें पोजीशन से वेलोसिटी निकालना हो तो हम लोग को क्या करना चाहिए, डिफरेंशिएशन करना चाहिए, है ना। यानी v निकालना हो तो dx बाई dt निकालेंगे तो v आ जाएगा, और वेलोसिटी दिया हो, एक्सेलरेशन निकालना हो तो फिर से डिफरेंशिएशन करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि a जो है वो आता है dv बाई dt। ठीक है, तो a को लिख सकते हैं यहाँ पर dv बाई dt। अगर उल्टा चलना हो, एक्सेलरेशन दिया हो और वेलोसिटी निकालना हो तो हमें इंटीग्रेशन करना चाहिए, जो अभी कर रहे थे हम लोग। ठीक है, और v दिया हो, वेलोसिटी दिया हो और x निकालना हो तो उस केस में भी हमें इंटीग्रेशन करना चाहिए। तो जो वेलोसिटी दिया हो और x निकालना हो तो v को इंटीग्रेट करने से डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन मिल सकता है। तो यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन करना है। जब एक्सेलरेशन से v की तरफ जाएंगे या v से x की तरफ जाएंगे तो भी इंटीग्रेशन करना चाहिए। ठीक है, तो ये अप्रोच का हमें ध्यान रखना है। अभी लास्ट के जो हम लोग 2-3 क्वेश्चन किए उसमें हम लोगों को हमेशा एक्सेलरेशन पहले पता था, ये पता था हमें v और x निकालना था, तो हम लोग सिर्फ इंटीग्रेशन करते हुए जा रहे थे। अब क्वेश्चन में कभी x दिया हो और a पूछा जाए तो क्या करेंगे, हम लोग डिफरेंशिएशन करते जाएंगे। x को डिफरेंशिएट करने से v मिलेगा और v को डिफरेंशिएट करने से एक्सेलरेशन मिलेगा। तो ये जो है जनरल अप्रोच होना चाहिए जब भी हम लोग वेरिएबल एक्सेलरेशन पर क्वेश्चन करेंगे तो।